देखो, काफी समय पहले इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था पूरी ही दुनिया में कि जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवा देंगे और उससे लाखों लोगों के परिवारों की जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी। लेकिन ये आज तक हुआ नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ना हमास मानने वाला और ना इजराइल छोड़ने वाला। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, हमास से आर पार के मूड में नेतन्याहू। इजराइल ने अब इस देश पर कर दी एयर स्ट्राइक, 13 लोगों की जानें गईं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने एन अल एलीव इलाके के मौजूद हमास के एक ट्रेनिंग कंपाउंड को निशाना बनाया। हमास ने जवाब में कहा कि यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दक्षिणी लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ने दावा किया कि उसका निशाना हमास के सदस्य थे, जबकि हमास ने इन आरोपों को झूठ और गढ़ी हुई कहानी बताया। इजराइल का दावा, हमास के ट्रेनिंग कैंप को बताया निशाना। इजरायली सेना ने कहा कि उसने एन अल एलीव इलाके में मौजूद हमास के एक ट्रेनिंग कंपाउंड को निशाना बनाया। उनके मुताबिक यह स्थान इजराइल पर हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हमास ने जवाब में कहा कि यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है और फिलिस्तीन कैंपों में उनके किसी भी तरह के सैन्य ठिकाने नहीं हैं। घायलों का इलाज जारी है और कैंप में अफरा तफरी मची हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों के अलावा कम से कम 4 लोग घायल भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया है कि एन अल एलवे कैंप की तंग गलियों से एम्बुलेंस तेजी से गुजर रही थी और इलाके से धुएं का बड़ा गुब्बारा उठ रहा था। रिपोर्ट के अनुसार हमला एक मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में हुआ, जहां आमतौर पर रात के समय काफी भीड़ रहती है और अधिकांश भीड़ वाले इलाके में ही ये हुआ। हमास ने लगाया क्या आरोप? हमास ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल ने जिस तरह से निशाना बनाया वह असल में एक खुला खेल का मैदान था, ना कि कोई सैन्य ठिकाना। IDF का कहना है कि उसने हमले से पहले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सटीक हथियारों, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया है, जिससे नागरिकों को नुकसान ना हो। 2023 से इजराइल हमास हिजबुल्लाह संघर्ष तेज। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। गाजा के हमास प्रस्तावित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में अब तक 69,169 फिलिस्तीनियों की जानें गईं। हमास के हमले के अगले दिन लेबनान स्थित ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे और यहीं से खेल शुरू हो गया और दोनों देशों के बीच काफ़ी संघर्ष चल रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।